जंग में पैदा होने वाले एक बच्चे ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन गया? टैलेंट, मेहनत ये मोहताज नहीं है कि आप कहाँ पैदा होते हैं। क्या जो दूर अफ्तादा इलाकों के लोग हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है शहरी इलाकों से? सर वो मेहनती ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप जब कंपेटिटिव वर्ल्ड में आते हैं ना, तो शायद जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं उनको कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, और हमें ये होता है कि हमने कैचअप करना है और शायद इनसे बेहतर हमने परफॉर्म करना है। आपकी दिलचस्पी तो तकरीर में, सूफीज़म में और एक्स्ट्रा करिकुलर, जिनको आप को करिकुलर कहते हैं, उसमें थी, लेकिन आ गए आप साइंस में और आपने बायोलॉजी पढ़नी शुरू कर दी, तो ये तो बड़ा तजाद नहीं था? सर साइंस में मैं बहुत अच्छा था, मुझे बायोलॉजी बहुत आती थी और मैं उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता था, और मैं इस बात का तो कायल नहीं हूँ कि पोजीशंस का कायल वो मैं स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं समझता कि उनको हमें अपने बच्चों को ये कहना चाहिए कि उनको क्लास में फ़र्स्ट आना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें ये कहना चाहिए कि बच्चों को अच्छा पढ़ना चाहिए और उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए। तो मैं, चूँकि मेरे पेरेंट्स गांव में रहते थे, मेरे पे सुहैल साहब कोई स्ट्रेस भी नहीं था, लेकिन मेरी अपनी दिलचस्पी थी कि, और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर एक और बात भी मुझे अब तो समझ नहीं आती, लेकिन मैं बचपन से बड़ा खुश लिबास था। ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता सुहैल साहब, मैं, हो सकता है मेरे जो बुज़ुर्ग थे वो इस तरह थे, वो देहात वाले कपड़े पहनते थे, ज़ाहिर है। आप तो हमेशा, मैंने देखा है, सूट और टाई में मलबूस होते हैं। सर वो उसकी वजह है, वो ये है कि हर शख्स को अपनी जो जॉब की नेचर है ना उसके मुताबिक ड्रेस होना चाहिए। अच्छा, आपने कहाँ कहाँ पढ़ा और जो बैरून मुल्क तालीम हासिल की, उस तालीम में और पाकिस्तान की तालीम में कितना फ़र्क देखा? देखिए सर, मैं स्कूल में जंग में पढ़ा, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज जंग में भी गया, और बीएससी मैंने एफसी कॉलेज से की और पंजाब यूनिवर्सिटी से। ये दो पहलू हैं सर, ये भी बड़ा दिलचस्प है, आप मेरे से एग्री करेंगे। एक पढ़ना है, गुड़ना है, एक सीखना है। तो फिर मैंने पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से की है, यूके में एब्रिस्टविथ एक जगह, और फिर पोस्ट डॉक मैंने यूनिवर्सिटी मिजूरी कोलंबिया से किया। अच्छा, अब ये ज़ाहिर है मुख्तलिफ हैं, कॉलेज है, जंग है, फिर लाहौर है, फिर यूके है, फिर यूएस है, तो एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी है सर, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, और जो आपको सीखने का मौका मिला है, मैं जो हूँ आज, उसमें यहाँ के पढ़ने का ज़्यादा रोल है। और उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, अभी मेरा बेटा भी यहीं अंडरग्रेड में पढ़ता है, तो चूँकि मैं ये समझता हूँ कि ये जो अंडरग्रेड एजुकेशन है पाकिस्तान में, ये बहुत अच्छी है। ये आपका सवाल अभी आने वाला है कि इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो जवाब हमेशा रिफॉर्म की ज़रूरत हमेशा रहती है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है जी, उसमें पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ तो कहीं उनका नाम भी नहीं है, तो इसका मतलब है या तो रैंकिंग गलत है या हमारी सोच गलत है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए सर, मैं अपने एक ऐसा जो मैं आपके प्रोग्राम में ये बात करना चाहता था। देखिए बात सर ये है कि ऑक्सफोर्ड हैज़ 42 कॉलेजेस, और वो 42 कॉलेजेस 42 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5 तो वहाँ मेडिकल स्कूल है, ठीक है, और आपके इल्म में है कि $40 बिलियन उसका एंडाउमेंट है। इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी 542 पे है, और मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि मैं इसको ग्रेजुअली 542 नंबर पे है। 500 पे लेके आऊँगा और ऊपर लेके जाऊँगा। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी 340 पे है। आपने इससे पहले कहाँ कहाँ काम किया और क्या क्या उसमें आपकी कारकर्दगी रही? मैं सर मैंने स्टार्ट लेक्चरशिप से किया लॉरेंस कॉलेज मरी में, 1.5 साल में वहाँ रहा। फिर मैं सर मैंने बहाउद्दीन ज़िया यूनिवर्सिटी में 1989 में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया, और वहाँ फिर मैंने पीएचडी की, और वहीं पे फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बन गया, और मैंने ऑलमोस्ट 2-3 इंस्टीट्यूट को हेड किया। इसी पढ़ने की और रीडिंग की वजह से आई वाज वेरी गुड एट रिसर्च। मैंने 50 लोगों को पीएचडी कराई, मैंने बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो मैं, चूँकि ये जो मल्टी डायमेंशनल है ना, ये टिप भी है लोगों के लिए टू बिकम द वाइस चांसलर,
कि सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो आप यू आर वेरी गुड प्रोफेसर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, लेकिन आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते। तो किस किस जगह वाइस चांसलर रहे? पहला वाइस चांसलर सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रहा। उसके बाद सर जब मैं वहाँ था तो यूनिवर्सिटी झंग क्रिएट हुई, तो गवर्नमेंट ने मुझे पहला वाइस चांसलर एक्टिंग लगाया जो 6 महीने। तो उसको मेरा चूँकि ताल्लुक़ भी झंग से था तो उसको इस्टेब्लिश मैंने किया फॉर 6 मंथ्स। और मैं सर उसके मेरे 4 साल से को 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले मेरी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट हो गई। तो मैं 4 साल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में रहा, और वो भी मेरा जो 4 साल थे वो ठीक थे। मैंने स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को ठीक किया, कंट्रोल में रखा, और रैंकिंग को 315 पे लेके गया। तो 4 साल सर मैंने वहाँ कंप्लीट किए। मैं जब था सर प्रोफेसर तो वहाँ मुझे साइंस पे तमगा इम्तियाज़ मिला था, और 4 साल मैंने जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइडेड टू गिव मी सितारा इम्तियाज़। डॉक्टर साहब, ये चलो मेहनत, जहानत, कारकर्दगी तो होगी, तो कोई इधर उधर से जोर भी लगवाया वाइस चांसलर बनने के लिए? नहीं सर, बिल्कुल मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बड़े मैं वसूख से कह रहा हूँ कि जिसने भी लगवाया वो मदीने में रहे। मैं बिल्कुल आपसे ये कह रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का भी 6 महीने मेरे पास, मैंने पूरी ज़िंदगी में सिफारिश नहीं कराई।